ओम नमः सिद्धेभ्य। भावी भव्य परमात्माओं, धर्मबंधु हो, आचार्य प्रवर निमित्त ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि अवसर पर मैं सभी समाजजनों से पहले तो मैं बता दूं कि विमल सागर जी से मेरा जीवन में कभी ही मिलन हुआ नहीं। मेरा उतना पुण्य नहीं था कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है, मैं उनके दर्शन तक नहीं कर सका हूं, क्योंकि जब वो आचार्य अवस्था में, साधक अवस्था में थे, तब हम स्कूल और कॉलेज के कार्यक्रम में हमारे राग द्वेष ममता मोह के लोभ में व्यस्त थे। आज पर्युषण पर्व का उत्तम कौन सा दिन है? उत्तम शौच, उत्तम शौच का दिन है। शौच यह शुचिता को इंगित करता है। शुचिता यानी कि आत्म की निर्मलता। आत्म की निर्मलता कब आएगी? जब इस जीव को, इस आत्मा को किसी भी प्रकार का सांसारिक लोभ ना हो। क्या जिस लोभ से हम इस संसार में फिर से 84 लाख योनियों में भटकते रहे हैं, ऐसे निर्लोभ श्री विमल सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी, उनके बारे में मैं तो जो गुरुओं से सुना है, जो ग्रंथों में जितना मैंने पढ़ा है, उतना कुछ कहने की मैं ज़रूरत कर रहा हूँ। बाकी मेरी इतनी जुबान है नहीं, या उनके गुणों का गुणगान करने का मेरे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि उनको गुणा को गुणगान करूँ मैं, क्योंकि उनके गुणों में इतनी महानता और इतनी प्रचंडता और इतनी प्रगल्भता और इतनी गहराई है कि उसको शब्दों में नहीं नापा जा सकता है। जैसे एक ही बात बताऊँ उनके निर्लोभता का। आज उत्तम शौच के दिन है, बिना लोभ के कुछ नहीं होता। तो सुनने में आया क्या एक श्रावक महाराज जी शौच के लिए जा रहे हैं, शुद्धि के लिए जा रहे हैं, और एक श्रावक दुखियारी पीड़ामयी एकदम आया और रोने लग गया। रास्ते में ही महाराज जी को बोलता है, महाराज जी मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, नरक हो गई। उसकी जो भी कुछ समस्या उसने महाराज जी ने बताई। अब महाराज जी को प्रेशर था, शौच को जाना था, तो हाथ में पुड़िया थी। काहे की? एक राग की पुड़िया थी। शुद्धि होने के बाद में हाथ धोने की एक पुड़िया थी। महाराज जी ने बोले ले तेरा कल्याण हो जाएगा। और मजाक नहीं, देखिए एक निर्लोभता का, निर्लोभपने से किसी की ज़िंदगी को किस तरीके से संवारा जाता है। उसके जो भी आदि व्याधि थी वह तुरंत ही 2 दिन के बाद में ही समाप्त हो गई। तुरंत ही 2 दिन के बाद में समाप्त हो गई। यह निर्लोभता का परिणाम है कि उसकी आत्मा का, आचार्य विमल सागर जी की आत्मा का इतना निर्मलता थी। निर्मलता कब आई? जब लोभ नहीं था। इतना तक नहीं देखा कि मैं शौच के बाद में मैं शुद्धि को कौन सी मेरे को मिट्टी मिलेगी। बस उपकार करो, किसी का भी उपकार करो, जीव का कल्याण करो, ये नीति थी उनकी। और यही अंतर्मन से पूर्ण रूपेण उनकी भावना थी। और इसी के लिए जहाँ से 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण जिस साक्षात सम्यक शिखर जी भूमि से हुआ है, उसी साक्षात निर्वाण भूमि से, शाश्वत निर्वाण भूमि से आचार्य प्रवर वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी का निर्वाण भी 1993 में सम्यक शिखर जी पे ही हुआ। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। आज के तारीख में उनके सबसे आखिरी शिष्य यहाँ पुणे से पास में ही सोलापुर है, उपाध्याय प्रवर श्री उर्जैन सागर जी, वो और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। वो उनके अंतिम शिष्य भी हैं। मैं तो बस इतना ही करूँगा गुरुदेव, क्या आप में जिस तरह निर्लोभता का वास था, निर्विकल्पता का वास था, क्योंकि बिना निर्लोभता का, बिना लोभ का निर्लोभता आता नहीं है। और बिना निर्लोभता के अंतस में, अंतर्मन में, अपनी आत्मा में शुचिता आती नहीं है। आपने औरों की शुचिता को भी लाने का निर्लोभता से प्रयत्न किया और खुद को भी अपने अंतस में उसको उतारा। ऐसे श्री विमल सागर जी महाराज के पुण्य पावन 25वें पुण्य रजत अवसर पे
मैं बोलता हूँ क्या 28, 29 और 30 दिसंबर को सम्मेद शिखर जी के अंदर उनका महोत्सव बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। किसी अंतराय कर्म के उद्देश्य से किसी गांव में किसी श्रावक को अगर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अगर वक्त नहीं आया हो, समय नहीं मिल पा रहा हो किसी अंतराय कर्म से, तो उनको इतना मेरा उपदेश है क्या उस दिन अपने घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, अपने समाज के अंदर शोक सभा बुला के एक दीपक जला के उनको विनयांजलि, उनके पुण्यतिथि अवसर पे उनको विनयांजलि अर्पित करने की प्रयत्न करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैंने आचार्य सिंह के सबसे पहले दर्शन अपने एतमादपुर के पास टुंगड़ा एक जगह है, वहाँ जब महाराज जी आए थे तो उनके दर्शन पहली बार वहाँ किए थे। तब मैं जवानी की उम्र होगी शायद, मैं ध्यान नहीं है। और उसके बाद महाराज से मैं फरीदाबाद में जब महाराज का चतुर्मास हुआ सन 1986 में हुआ। हाँ, फरीदाबाद का चतुर्मास 1986 में जब महाराज का चतुर्मास हुआ तो मैं पूरे चतुर्मास में महाराज, मेरी बड़ी बहन चौका लगाती थी उनके, मैं उनकी मतलब हार तो नहीं दे पाया कभी, लेकिन मैं उस चौके में काम करता रहा, खूब उनकी सेवा करी, मैंने खूब आशीर्वाद पाया। मैंने तो जब फरीदाबाद में पहली बार उनके दर्शन किए और बाद में मैं उनके साथ में रहा, लेकिन मैंने साधु बहुत देखे, लेकिन उन जैसा साधु आज तक न मुझे मिला है न मिलेगा। जितना वात्सल्य उनके अंदर था, हम चौके में काम करते थे, हम आहार नहीं दे पाते थे क्योंकि हम सूर्य का त्याग कराते थे। वो मैंने किया नहीं, मैंने आज तक महाराज को आहार दिया भी नहीं, लेकिन सारे काम वो कहते थे जो नहीं कर पाता है उसमें ही पुण्य है, तो हम बस उतनी ही पुण्य, हम उतना ही उठा पाए उनसे लाभ, वो और कुछ नहीं उठाए। उसके बाद 1986 से लगातार जहाँ जहाँ उनके चतुर्मास हुए, जहाँ जहाँ उनकी जयंतियाँ बनी, जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम हुए, मैं हर एक प्रोग्राम में उनके साथ रहा, उनके प्रोग्राम में शामिल हुआ और मेरे को आशीर्वाद, आज जो कुछ भी हूँ मैं महाराज की, मैं एतमादपुर में था तो मैं कुछ नहीं करता था, ये समझ लो मैं कुछ छोटा मोटा काम करता हूँगा, लेकिन कोई ज़्यादा काम नहीं करता था। लेकिन जब से उनका साथ पड़ा आज मैं कहीं का कहीं पहुंच गया हूं। मेरे आज दिल्ली में मकान सब कुछ है, व्यापार है, सब कुछ है। उन्हीं की कृपा है कि जो आज मैं इस लायक हूं कि मैं यहाँ तक हूं। मैं जब दिल्ली आ गया था तो मैं दिल्ली में मकान देख रहा था, अपने मकान के लिए जगह देख रहा था, तो मैंने आचार्य जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप दुनिया का काम करते हो, मेरा मकान भी तो बनवा दो। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि तू जो है शहर में देखता है, मेन रोड पे देखता है, आगे पुलिया है, पुलिया से आगे लेफ्ट हैंड पर मुड़ जा, देख वहाँ प्लॉट पड़ा हुआ, वहाँ देख आ। मैंने कहा आप कौन से देखे आए हो, आपको पता है? बोले तू जा तो सही। मैंने अपने दलाल को बोला कि भाई ऐसे ऐसे पुलिया के आगे तू वहाँ प्लॉट देख ले। दलाल गया, तुम देखे आए हो? मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु देख के आए हैं। तो वो गया और वास्तव में वो प्लॉट इतना बढ़िया प्लॉट था कि मैं वहाँ इतना लंबा प्लॉट, 8-10 दुकानें निकलती और मुँह पर मकान बनता, लेकिन वो किसी तरह से वो सौदा नहीं मेरा बना। उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह बताई मेरे को कि हमने बिहार में ले ले, वहाँ मैं आज तक रह रहा हूँ। तो उनका तो पता नहीं उनको कहाँ से दिखता था, ये नहीं पता कहाँ से दिखता था उन्हें, लेकिन दिखता ज़रूर था उन्हें, ये मैंने ये महसूस किया। इसके अलावा सन 93 में ही जब महाराज जी शिखर जी में थे तो मैं अपनी बीच की लड़की को, जब वो बीए का पेपर दे रही थी, तो वो जयंती के टाइम पे हम जाते थे, हम परिवार को लेके जाते थे, तो वो भी मेरे साथ गई थी। उसके महीने 2 महीने बाद पेपर होने थे, तो मैंने उससे कही चल महाराज बैठे हैं, मैं तुझे इसके तेरे इम्पोर्टेंट बतवा दूँगा। तो उस लड़की ने मेरे एकदम छूट से ऐसा जवाब दिया कि मैं चुप रह गया। बोले कि महाराज कोई पढ़े लिखे हैं तो तुम मुझे बताएंगे वो। मैंने तू चल तो सही, मैं ज़बरदस्ती करके उसको, उसकी एक गाइड किताब थी वो लेकर के आई। तो मैंने महाराज से कही, मैंने कहा इसको बता दो, कुछ निशान लगा दो उसके। उन्होंने कहा किताब ला कहाँ है? वो किताब दी उसने,
किताब दी तो पन्ने खोलते गए और निशान लगाते गए बिना पढ़े। और तेरे के तेरे क्वेश्चन, मुझे आश्चर्य आज तक कि तेरे के तेरे क्वेश्चन उसके पेपर में थे। ये चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी। घटनाएं तो उनके साथ मेरे बहुत कुछ हुई हैं, मैं इतना बता नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो निकलती नहीं हैं। 2 घटनाएं मैंने आपको बता दी। वैसे तो हम तो उनके ही हैं, और हमें उनके अलावा कुछ नहीं है दिखाई देता। हम तो ये जानते हैं कि हमें कुछ, हमारा जो कुछ आज मैं हूँ सब आचार्य विमल सागर की वजह से हूँ। आचार्य विमल सागर का आशीर्वाद आज भी मेरे ऊपर है और रहेगा, मुझे विश्वास है। आचार्य श्री जब सोनागिर में थे तो हम सारे अपने परिवार के सब आशीर्वाद दिलवाने ले जाते थे सबको ही। मेरा भतीजा आलोक, मैं उसको भी एक बार ले जाता था, अक्सर जाता था मेरे साथ। मैंने उसको आशीर्वाद दिलवाया तो वो ज़रा थोड़ा सा आगे बहुत बढ़ना चाहता था। पहले कहीं नौकरी कर रहा था अच्छी वाली, फिर लेकिन उसको एक ठीक है मैं अपना व्यापार करूं। तो मैं नहीं समझता था, हर साल मैं जाता था, हर साल वो मेरे साथ जाता था। 3-4 नहीं, कम से कम 8-10 बार गया होगा। और महाराज ने उसने व्यापार करने की बिल्कुल साफ मना कर दी थी, लेकिन उसको तो लगी हुई थी। वो बार बार कोई नया व्यापार ले आवे कि मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, और मतलब कुछ ना कुछ मतलब बात कर। महाराज ने कहा तू कोई काम कर, व्यापार तेरे को समझेगा नहीं, या तो तू नौकरी कर या कमीशन से रिलेटेड काम कर, कोई कमीशन वाला काम कर तो तू फल जाएगा। लेकिन वो माना नहीं, और 3-4-5 साल बाद भी मतलब वो कोई न कोई नए नए धंधे ले आवे करे और नए नए उनसे पूछा करे, उन साफ मना कर दिया करते थे। बाद में आकर के उन्होंने साफ मना कर दिया तू ये सब काम छोड़ दे, अपना नौकरी कर रहा है बढ़िया है, और नहीं तो कोई कमीशन से काम कर ले। आज भी कोई व्यापार उसे फला नहीं, हर व्यापार में नुकसान रहा, और आज वह LIC और इंश्योरेंस वगैरह के कमीशन का ही काम कर रहा है और फल फूल रहा है। ये तो मैंने अब कहाँ तक घटना सुनाऊंगा, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी उनके साथ निकली है, रोज़ घटनाएं होती थी, अब कहाँ तक सुनाऊं। लेकिन मतलब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उनके मुंह से जो शब्द निकल गए वो समझो वो पत्थर की लकीर हो गए, और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता मैं। मेरे को तो उनका आशीर्वाद है और बना रहेगा, और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद जब तक मेरी आज 80 साल की उम्र होने जा रही है। मैंने तो एक प्रार्थना करी थी कि महाराज जी मेरी 25वीं आपकी 25वीं मना के जाऊँ, तो मेरे को उम्मीद अब है कि मैं 25वीं मना के ही जाऊँगा, इससे पहले जा नहीं रहा। मेरी ये प्रार्थना उनने सुन ली है। आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी को शायद ही मैंने देखा हो, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, मगर हाँ 1-8 साल की उम्र रही होगी। तो इतना बताते हैं कि हमारे पिताजी बताते हैं, या हमें अपनी मदर से मिलता है सुनने को, कि हम महाराज जी के पेट पे खेलते थे, कूदते थे, और महाराज जी के साथ अच्छी तरह से हम खेलते थे। तो ये कहना मेरे लिए सच है या झूठ है ये तो मुझे पता नहीं कि हाँ महाराज जी दिखते कैसे थे, मगर हाँ जितनी मैंने महाराज जी की तस्वीरें देखी है, या मुझे जितना लोगों से ज्ञान मिला है महाराज जी के बारे में, उस बात से ये तो पता चलता है कि महाराज जी क्या होंगे, क्या थे, इसका तो पता नहीं, मगर उनके चित्र से हमें महसूस हो जाता है कि महाराज जी कुछ थे। आज मेरी उम्र करीबन 30 साल के आसपास है, मगर महाराज जी के प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। स्कूल हम जाते थे तो कोई भी दिक्कत होती थी तो हम महाराज जी का नाम जपते थे, हमारा काम हो जाता था। हम बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने जा रहे थे पहली बार, तो थोड़े से घबराए हुए थे। केमिस्ट्री का पेपर है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। हमारे पिताजी ने हमसे बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा घबरा तो नहीं रहा हूँ, पढ़ाई तो करी है, मगर कुछ ध्यान नहीं है कि लिख के क्या आऊँगा। तो उस समय उन्होंने महाराज जी की एक छोटी सी चित्र मेरे हाथ में दे दी और कहा इसको अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर रख के या सामने रख देना। और उस वक्त मैंने वो पेंसिल बॉक्स खोल के रख दिया और सामने महाराज जी की तस्वीर लगी थी। जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया तो मुझे ऐसे लगा कि महाराज जी मुझे बता रहे भैया इसमें ये लिख, इसमें ये लिख, इसमें ये लिख। और मेरे को 98% नंबर मिले थे केमिस्ट्री के अंदर में, जो कभी मेरे जीवन में आ ही नहीं सकते हैं। तो ये भी एक महाराज जी की कृपा है कि जिस कारण मेरे ये हुआ।
अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने पिताजी के साथ में इस सराफे के व्यवसाय के अंदर में आया, तो मैंने पहले अपने दुकान का नाम कुछ मॉडर्न तरीके से रखना सोचा कि जी जेवर वाला करके नाम रखने की कोशिश करी। तो मुझे कुछ खास सफलता मिली नहीं, 1-2 साल के अंदर में मेरा कोई ऐसा कार्यक्रम बना नहीं। तो मेरे को आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज जी ने कहा एवं कुंज सागर महाराज जी ने मुझे कहा कि अपने गुरु के नाम पे रख के काम दोबारा शुरू करो। तो उन महाराज जी के आशीर्वाद से फिर मैंने अपने व्यवसाय का नाम श्री विमल सागर ज्वेलर्स के नाम से रखा। और उस दिन के बाद से अपने गले में हमें देखना नहीं पड़ा कि हमारे पास चवन्नी पड़ी है या ठन्नी पड़ी है। महाराज जी का हिस्सा, उसके अंदर हम 10 पैसे अपने धर्मात्मा के निकालते हैं महाराज जी के नाम के, और उसके बाद से हमारा कारोबार खूब बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद हमारे मन के अंदर में आई कि हम सोने का इंपोर्ट का कार्यक्रम करेंगे। तो बहुत कोशिश करी, हमें उसका लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर जब हमने महाराज जी के सामने हम जाते थे, मूर्ति है हमारे पास महाराज जी की, कभी देखा नहीं है, कभी कैसे होंगे क्या होंगे, उसी में महाराज जी को खोजते हैं, देखते हैं, वही छवि हमने अपने दिमाग में बना रखी है कि महाराज जी इस प्रकार होंगे। तो हमें सरकारी कंपनियों से, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MMTC से हमें लाइसेंस मिला। हमने इंपोर्ट का कार्यक्रम शुरू करा। हम जाते थे विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज जी के पास में। हम महाराज जी से कहते थे महाराज जी ऐसा क्या काम करें जिससे कि हमारा नाम बाज़ार के अंदर में होए। तब महाराज जी कहते थे जितना तुम गुरु का नाम ऊपर लेके जाओगे उतना ही तुम्हारा नाम ऊपर जाएगा। आज महाराज जी की कृपा कह लो, आशीर्वाद कह लो, या उनकी असुम अनुकृपा से, कुंज सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज हमारा इतना कारोबार में इतना नाम हो गया है कि एक हमारी पहचान आज बाज़ार में एक विमल सागर के रूप में बन गई है। इससे ज़्यादा हमारे लिए गौरव की बात नहीं है कि आज उनका भक्त उनके गुरु के नाम से पूरे बाज़ार में पहचाना जा रहा है। तो हम नहीं समझते कि इससे बड़े गौरव की और कोई हमारे लिए बात हो सकती है। उसके बाद महाराज जी के साथ में हमें आर्यकनकमती माता जी का भी बहुत सानिध्य मिला। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, वात्सल्य रत्नाकर, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने हमें ट्रस्टी बनाया। मैंने कहा माता जी हमें ना पता है कि इसमें करना होता क्या है, क्या नहीं करना होता है। फिर भी माता जी की बहुत आग्रह करने पे एवं RK जैन जी बम्बे के 2-3 बारी टेलीफोन पे बात होने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं मनीष, इस ट्रस्ट के अंदर में तुम आओ और महाराज जी का नाम जितना तुम फैला सकते हो, जितना भी तुम लोगों को प्रेरणा दे सकते हो, जितना भी तुम बढ़िया से अच्छा काम कर सकते हो, उसके लिए एक तुम आधार बनो और इस ट्रस्ट के अंदर में ज्वाइन करो। तो माता जी के कहने के अनुसार एवं RK अंकल जी के कहने के अनुसार में हमने उस ट्रस्ट का ट्रस्टी के रूप में ज्वाइन करा। उसी के प्रति हमने अभी अपने नवनिर्मित मकान के अंदर में 87 नंबर जैन कॉलोनी के अंदर में हमने अपने नीचे की जगह में माता जी को एक ट्रस्ट के लिए नीचे दान में दे दी। उसी के अंदर में हमने अपना एक फ्लोर महाराज जी के ट्रस्ट के अंदर में रजिस्टर्ड करवा दिया है। बाकी जितना हम बोले हमें नहीं पता है, मगर हाँ जितनी भी कृपा है आज हम पे, या आज हमारे जो भी कार्य बनते हैं, रोटी की हमें कमी महसूस होती नहीं, मक्खन की हमें कभी चाह नहीं है। महाराज जी के आशीर्वाद से हमें भरपूर मिल रहा है। और हमारा यही बस आगे जितना भी रहता है, जो कार्य हो सके महाराज जी के नाम पे हम आगे से आगे उसके अंदर में रहते हैं। कोई भी अगर हमें मंदिर में कहते हैं कि जी विमल सागर महाराज जी के लिए ये कार्यक्रम कराना है, तो जितनी हमारे से हो सकता है उससे 10 रुपये ऊपर रख के हम महाराज जी के लिए वो कार्यक्रम करा देते हैं। शर्त हम एक ही रखते हैं, नाम हमारा नहीं आएगा, नाम विमल सागर गुरु भक्त परिवार का आएगा। जहाँ भी विमल सागर महाराज जी की कोई भी चीज़ आ जाए, उसके अंदर हम जितना हमसे हो सकता है अपने तन से मन से हर चीज़ में हम सहयोग देते हैं।